हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की इस रविवारी आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राजा दाऊद ने एक बहुत ही प्यारा भजन लिखा जिसमें वो परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए लिखते हैं, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा और देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। आगे वो लिखते हैं, तेरे नाम के जानने वाले अर्थात यहोवा परमेश्वर के नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर अपने खोजियों से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर पिता अपने खोजियों को आशीष देते हैं। परमेश्वर पिता उन सब से प्रसन्न होते हैं जो उन पर भरोसा रखते हैं। तो आइए हम सब परमेश्वर पर भरोसा रखता हुआ ये गीत गाएं जिसकी पंक्तियां कहती हैं, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्व
विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 340वीं ऑन एवं ऑफलाइन रविवारीय आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय एवं अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल समग्र रूप से दो प्रकार के प्रेम के विषय में हमें बताती है। पहला प्रेम है मानवीय प्रेम, अर्थात एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के मध्य उत्पन्न होने वाला स्वाभाविक प्रेम, और दूसरा प्रेम है ईश्वरीय प्रेम, अर्थात परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रति और मनुष्य का प्रेम परमेश्वर के प्रति। इसी प्रेम की अदृश्य शक्ति के कारण सदियों से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ और परमेश्वर के साथ प्रेम के बंधन में बंधा हुआ है। लेकिन जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें प्रभु यीशु मसीह ने
अपने दूसरे आगमन के पूर्व दिखाई देने वाले चिन्हों की चर्चा अपने शिष्यों से की और तब उनसे बड़ी स्पष्टता के साथ कहा कि उनके इस पृथ्वी पर दूसरे आगमन के पहले अधर्म अर्थात पाप के बढ़ने पर बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इसका दूसरा अर्थ यह है कि प्रभु यीशु के आगमन के पहले संपूर्ण संसार में मनुष्य के आत्मिक, नैतिक और व्यवहारिक जीवन के गिरते स्तर के कारण न सिर्फ एक मनुष्य का स्वाभाविक प्रेम दूसरे मनुष्य से, परंतु मनुष्य का प्रेम परमेश्वर से भी ठंडा पड़ जाएगा। प्रेम के ठंडा पड़ जाने से अर्थात एक दूसरे के साथ लगाव खत्म हो जाने से ईश्वरीय गुणों से लबरेज प्रेम अपने गुणों को खो देगा, जिसके प्रभाव से प्रभु यीशु के आगमन के पूर्व मनुष्य के आत्मिक, नैतिक और व्यवहारिक जीवन के स्तर में गंभीर और चिंतनीय गिरावट हो जाएगी। आज हमारी कलीसिया के पासबान साहब इसी विषय पर संदेश प्रदान करेंगे, अतः आप आज के संदेश को अवश्य ही सुनिएगा। आइए इस समय हम परमेश्वर पिता को महिमा देते हुए अपने स्थानों पर खड़े होकर के प्रभु यीशु के दूसरे आगमन को स्मरण करते हुए यह सुंदर गीत एक स्वर में गाएं। गीत के शब्द हैं, बादल पर करके सवारी मेरा यीशु आएगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम विश्व के परिदृश्य को देखें तो हमें ये अच्छी तरह समझ में बात आ जाएगी कि प्रेम ठंडा हो गया है अधर्म के बढ़ जाने के कारण, अर्थात पाप के बढ़ जाने के कारण। और ये सब जो बातें हैं कि मनुष्य के चरित्र में, आचरण में, स्वभाव में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, उसके नैतिक जीवन में, आत्मिक जीवन में हम बदलाहट देख रहे हैं। ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की ओर इशारा कर रही हैं। तो आइए इस समय हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को स्मरण करते हुए एक बहुत ही मधुर गीत गाएं, जिसके शब्द कहते हैं, बादल पे करके सवारी मेरा यीशु आएगा। बादल पे करके सवारी मेरा यीशु आएगा। दूतों और संतों के सामने अपने संग वो ले जाएगा। कितना आनंदित वो दिन होगा जब यीशु आएगा। यीशु आएगा हमको लेने अपने संग वो ले जाने। यीशु आएगा हमको लेने अपने संग वो ले जा।
दिन होगा जब यीशु आएगा, यीशु आएगा हमको लेने, अपने संग वो ले जाने। यीशु आएगा हमको लेने, अपने संग वो ले जाने। यीशु आएगा हमको लेने, अपने संग वो ले जाने। हम अपने स्थानों पर इसी रीति से खड़े रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 28 पद 1 से 9। भजन संहिता अध्याय 28 पद 1 से 9, और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकालें भजन संहिता अध्याय 28 पद संख्या 1 से 9, यानी कि इस पूरे अध्याय को जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे, और अंत में हम सब मिलकर के 9वें पद को साथ में पढ़ लेंगे। भजन संहिता 28। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, और मृतक लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बातें सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर, उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर ना उठाएगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने भविष्य के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। सब साथ में पढ़ें। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे, और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का बादलों पर एक बार पुनः न्याय करने के लिए आने वाले प्रभु यीशु मसीह का और शांतिदायक पवित्र आत्मा का सत्य और जीवित वचन है।
परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हमारी कलीसिया के पासबान साहब को अवसर होगा कि वे हम सबों को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप हमारे ऑनलाइन दर्शक जो इस समय हमसे जुड़े हुए हैं या आने वाले समय में इस आराधना में शामिल होंगे, यदि आप लोगों के पास कोई प्रार्थना निवेदन है या आप अपनी गवाहियों को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जिससे परमेश्वर को महिमा मिले, तो कृपया अपने निवेदन आप हमें फेसबुक, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स, मैसेंजर के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी कलीसिया के पासबान साहब को भेज सकते हैं। हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में आपकी प्रार्थनाओं को स्मरण करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 340वीं ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर और फेसबुक के ग्रुप्स में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की इस रविवारी आराधना में सम्मिलित होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से हैं। आगामी रविवार को अर्थात 21 सितंबर की रविवारी आराधना में समस्त विश्वासी जनों को प्रभु के मेज की सहभागिता प्रदान की जाएगी। इसलिए वे समस्त विश्वासीगण जो या प्रभु भक्त जो घर पर ही रहकर प्रभु के मेज की सहभागिता को प्राप्त करना चाहते हैं, आप पहले से हमेशा की तरह तैयारी कर लें और बड़े आनंद के साथ, गंभीरता के साथ आने वाले रविवार को हमारे साथ प्रभु के मेज की सहभागिता को प्राप्त करें। हमें अत्यंत खेद है कि पिछले रविवार अर्थात 7 सितंबर की रविवारी आराधना का वीडियो मानवीय त्रुटि के कारण डिलीट हो गया, जिसके फलस्वरूप हमारे हजारों दर्शक 7 सितंबर के वीडियो को नहीं देख सके हैं। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में से किसी ने उस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव करके रखा है, सुरक्षित रखा है, तो कृपया अपना व्हाट्सएप नंबर हमें भेजें इसी समय। फेसबुक के कमेंट बॉक्स में या यूट्यूब में या मैसेंजर में आप जिस भी सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, यदि आपने 7 सितंबर के हमारे संदेश को जो हमसे त्रुटिवश डिलीट हो गया, तो आप हमें सूचित करें और अपना व्हाट्सएप नंबर अवश्य हमें भेज दें ताकि हम आपको कांटेक्ट करें और आप हमें फिर वो वीडियो भेज दें जो सभी के लिए रिकॉर्ड होगा। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। प्रार्थना करते हैं भाई भास्कर के लिए। उनके दोनों हाथों में गांठ हो गया है और साथ ही साथ वो गांठ फोड़े में तब्दील हो गया है। परमेश्वर पिता की कृपा हो और परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई दें। प्रार्थना करेंगे भाई वीरेंद्र के लिए जो काफ़ी समय से बीमार हैं। प्रभु की कृपा हो, उनके बीमारी का उचित कारण पता चल सके और उन्हें चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं भाई जागेश्वर के लिए। हमें सूचना मिली कि वो नशा करने के आदी हैं, प्रतिदिन नशा करते हैं और चाहते हैं कि उन्हें छुटकारा मिले। तो परमेश्वर पिता अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ उन्हें प्रदान करें ताकि ये आदत छूट सके और परिवार में शांति आ सके। हम प्रार्थना करते हैं श्रीमती शालिनी सिंह के लिए और उन्होंने बताया कि जब वो अपने चिकित्सा परीक्षण के लिए अस्पताल गई तो पता चला कि अस्थमा रोग की शुरुआत हो चुकी है। सांस लेने में तकलीफ़ है, गहरी सांस नहीं ले पाती हैं।
परमेश्वर पिता की कृपा हो और इस रोग से उन्हें चंगाई मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं श्रीमती रोजी के लिए। उनकी बहन किरण हमें बार बार अपने बहन के लिए प्रार्थना अनुरोध भेज रही हैं, पर कारण नहीं लिखती, पूछने से बताती भी नहीं हैं। पर जो कुछ भी हो, परमेश्वर पिता सारे कारण को जानते हैं। परमेश्वर पिता सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं, तो रोजी को भी जानते हैं। परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं बेटी दिशा आनंद के लिए, जो वायरल फीवर से पीड़ित हैं। परमेश्वर पिता की कृपा हो, हमारी उस बेटी को चंगाई मिल सके। प्रार्थना करते हैं बेटी प्राची के लिए। मुंबई में जॉब करती हैं। उन्होंने प्रयास किया कि उनका जॉब लग सके छत्तीसगढ़ में ही, दुर्ग में, भिलाई में, रायपुर में, परंतु जैसा वो चाहती थी उन्हें जॉब मिला नहीं। वो फिर से चली गई हैं मुंबई। हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं जहाँ भी रहें, परमेश्वर पिता के हाथों में सुरक्षित रहें और जो भी नौकरी करें उसमें वो प्रगति कर सकें। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं श्रीमती स्मिता बख्श के लिए। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था, अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन स्वास्थ्य पहले से बेहतर है और वो घर आ चुकी हैं। परमेश्वर पिता की कृपा हो और उन्हें पूर्ण चंगाई मिल सके। प्रार्थना करते, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को। उसी प्रकार भाई केरल लाल के लिए, वो भी हैदराबाद गए हुए थे, उनके लिए प्रार्थनाएं की गई और वो पूर्ण रीति से अभी स्वस्थ हैं। परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो। आइए इन सारे प्रार्थना अनुरोधों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। ये हमारे परमेश्वर पिता, हृदय की गहराइयों से आज के इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, जब भी ये समय आता है कि हमें अवसर मिलता है कि हम आपकी महिमा करें, स्तुति करें, जय जयकार करें, गुणानुवाद करें गीतों के माध्यम से, और पिता आपके वचन को पढ़ें, आपसे हम बातचीत करें प्रार्थना के द्वारा। पिता, वचन में से आपके संदेश की व्याख्या सुन सकें तो हमारे लिए बहुत ही आनंद का दिन होता है। उन सब के लिए जो कलीसिया भवन में हैं और उन सब के लिए भी जो इस समय फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं, ये आनंदित करने वाला दिन हम सभी के लिए है। अभी हमने गीत भी गाया कि हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा में हैं। कितना आनंदित वो दिन होगा जब यीशु आएगा, हमारे आंसू पूंछेगा, हमें अपनी बाहों में लेगा। पिता, हम धन्यवाद देते हैं उस अनुभव के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी के कारण हमें मिलता है। और पिता, हम प्रतीक्षा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। न सिर्फ हम जो इस भवन में उपस्थित हैं, परंतु वे सारे लोग जो कि इस समय ऑनलाइन उपस्थित हैं फेसबुक पर, और आने वाले समय में अन्य माध्यमों से के द्वारा हमारे मध्य में उपस्थित होंगे। पिता, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारी इतनी चिंता करते हैं, क्योंकि हमने गीत गाया कि वो हमारा भरोसा है, वही सहारा है कठिन समय में। और ये दिन जिससे हम होकर के गुजर रहे हैं, आज हम विचार करेंगे कि ये कठिन दिन है। संत पौलुस ने कहा, जब उन्होंने पत्री लिखी तिमोथी को अपनी मृत्यु के पहले कैद खाने में पड़े हुए, उन्होंने कहा कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। तो इन समय, ऐसे समय में पिता, जबकि बहुतों का विश्वास हिल जाएगा, डगमगा जाएगा, हम अपने विश्वास में कायम रहें। यीशु मसीह ने कहा, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हम अपने उद्धार को सहेज करके रखें। पिता, प्रार्थना करते हैं उन समस्त प्रार्थना अनुरोधों के लिए जिसे अभी हमने पढ़ा है। पिता, आपके सिंहासन के समक्ष हैं, जैसी जिसकी आवश्यकता है, जैसी जिसकी ज़रूरत है पिता, उसके अनुसार हमेशा की तरह आप उत्तर दीजिएगा। आगे की आराधना को पिता हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आगे की आराधना में आपका आशीर्वाद चाहते हैं पिता, और अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन।
आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना भी कहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए यह अवसर होगा जब हम ईश्वर प्रदत्त आशीषों को स्मरण करेंगे और अपना धन्यवादी हृदय भेंटों के रूप में प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक अपनी भेंटों को प्रभु के नाम की महिमा के लिए हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सुसमाचार प्रचार के कार्य, सेवा के कार्य, कलीसिया भवन के अंतिम चरण के निर्माण कार्य के लिए देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय जब हम परमेश्वर पिता को अपनी भेंटें अर्पण करेंगे, हम सभी मिलकर यह गीत गाएं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। भजन 23 पर आधारित ये गीत हम सबका लोकप्रिय गीत है। आइए हम सब मिलकर गाएं, कहें यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। स्नेह से चराता वो है। स्नेह से चराता वो है।
शो के लिए धन्यवाद की प्रार्थना में अगुवाई भाई बंटी सिद्धू करेंगे। आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं आकाश और पृथ्वी के मालिक, सेनाओं के यहोवा, आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम सभी आज के विश्राम दिन में पिता हम सभी यहाँ मौजूद हैं। प्रभु हम विश्वास करते आप हमारे मध्य में हैं। प्यारे खुदा, हम आपका शुक्रिया करते हैं कि जिंदों की ज़मीन पे आज भी हम जिंदा हैं और खुदा बाप हम आपकी महिमा कर रहे हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, हमारे पास कुछ नहीं प्रभु, सब कुछ तेरा है पिता परमेश्वर। जो भेंट आपको दी गई है पिता परमेश्वर, जो भेंट चढ़ाई गई है प्रभु, वो आपको ग्रहण योग्य हो पिता। आप हम सब पे दया करें पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जब तक हम इस धरती पे हैं प्रभु तेरी महिमा करते रहें। हम आपका शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस संसार में बहुत कुछ उथल पुथल हो रही है प्रभु, आप, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है प्रभु। आप ही सबको कंट्रोल कर सकते हैं प्रभु, आप सब पे दया कीजिए पिता। प्रभु आज हमारा यहाँ पे इकट्ठा होना हम सब के लिए एक आशीष का कारण है प्रभु। तेरे कलाम में लिखा है पिता कि तुम जगत के नमक हो, तुम जीवन की ज्योति हो। ऐ खुदा बाप हालेलुया प्रभु, ज्योति तो आप है प्रभु, लेकिन वो ज्योति हम में से हो के प्रभु बहुतों तक पहुंचे पिता। बहुत सारे लोग आज निराश हो गए हैं प्रभु, बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर हालेलुया हताश हो गए हैं, लेकिन उनका सहारा केवल आप ही हैं प्रभु। अब हम सब पे दया करें प्रभु, दुगने मस्से के साथ तेरे खादिम को इस्तेमाल करें, इस परिवार को इस्तेमाल करें, ना केवल इस एरिया के लिए, पूरे समस्त पिता परमेश्वर छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए इस परिवार को इस्तेमाल करिए प्रभु, ताकि खुदा बाप हालेलुया तेरी सेवा कार्य आगे बढ़ सके प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता, अपने आप को, अपनी पत्नी, बच्चों को भी तेरे हवाले करता हूं। सारी मान, महिमा, इज्जत, जलाल आपके नाम को देता हूं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता सुने और कबूल करें, आमीन। अवसर होगा पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का। आज का पहला पाठ जो लिया गया है पुराने नियम से, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 पद 12 से 17। निर्गमन 20 पद 12 से 17, इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है तिमुथियुस की पत्री में से, दूसरा तिमुथियुस अध्याय 3 पद 1 से 5। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 3 पद 1 से 5, और इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी निर्गमन अध्याय 20 पद 12 से लेकर 17 तक। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं आपके समक्ष दूसरा पाठ नए नियम से पढ़ लूंगी। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 3 पद 1 से 5। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं,
वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। परमेश्वर अपने जीवित एवं सत्य वचन पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद 10 से 13। मत्ती अध्याय 24 पद 10 से 13 और इसे पढ़ने में अगुवाई कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ हम निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय पद संख्या 10 से 13 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। पद 12 और 13 आज हमारे चिंतन का पद है, इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण करें। अब हम सभी के लिए यह सुनहरा समय होगा जब हम अपने जीवित परमेश्वर के जीवित कलाम से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले अपने मन की आत्मिक तैयारी के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास और हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक एवं सारगर्भित संदेश को सुन लेंगे। और आज के संदेश का विषय है वर्तमान समय में मनुष्य के आत्मिक, नैतिक एवं व्यवहारिक जीवन का गिरता स्तर प्रभु यीशु मसीह के शीघ्र आगमन का संकेत दे रहा है। इन द प्रेजेंट टाइम द डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड ऑफ मैन्स spiritual, moral and practical life is giving a clear sign of the soon coming of Lord Jesus Christ. लेकिन इससे पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सभी मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ यह गीत गा लेंगे। गीत के शब्द हैं, आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है।
तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में है जी उठेंगे, बाकी हम जो जिंदा हैं बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में सोए जी उठेंगे, बाकी हम जो जिंदा हैं बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो ये सब होने वाला है, पल भर में ये देखो ये सब होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, 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 तू कहाँ होगा। इन दिनों हम प्रमुखतः मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय की पद संख्या 1 से लेकर 14वें पद में वर्णित प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए 9 चिन्हों पर पिछले कुछ रविवारों से मनन चिंतन कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताए गए 9 चिन्ह सम्मिलित रूप से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के ठीक पहले दिखाई देंगे। यहाँ पर जो सम्मिलित रूप से मैंने कहा है उसका अर्थ यह है कि पूरे 9 में से 9 चिन्ह एक साथ विश्व पटल पर दिखाई देंगे। पूरे 9 चिन्ह जब एक साथ दिखाई देंगे तो समझिए ये पहली बार होगा इतिहास में, मानवीय इतिहास में। और
ये 9 में से 9 चिन्ह वर्तमान विश्व के पटल पर दिखाई दे रहे हैं। अभी तक हम 8 संदेशों के द्वारा 7 उन चिन्हों पर मनन कर चुके हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने बताया मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में। और प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी स्पष्टता से कहा अपने शिष्यों से कि उनके आगमन के पहले ये चिन्ह दिखाई देंगे। यदि आपने इन 7 संदेशों को अभी तक नहीं सुना है या देखा है तो YouTube पर जाकर नवजीवन न्यू लाइफ इवेंजेलिकल चर्च सर्च कीजिएगा। आपको इन 7 संदेशों के अलावा भी सैकड़ों अन्य संदेश आपको मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि अवश्य देखिए और आत्मिक आशीषों को प्राप्त कीजिए तथा दूसरों के साथ वीडियोस को शेयर कर उन्हें भी आत्मिक लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान कीजिए और इस प्रकार सुसमाचार प्रचार का हिस्सा भी आप बनिएगा। और साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियोस फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं। आप फेसबुक पर जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं राजे मसीह को, RAJEH मसीह को सर्च कीजिए। फेसबुक पर ये संदेश आपको दिख जाएंगे। पिछले कुछ रविवारों के ही संदेश और आगे भी आपको दिखाई देंगे क्योंकि हम सेव नहीं कर पाए थे फेसबुक पर। तो आपसे अनुरोध है कि अवश्य देखिएगा और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक में मुझे फॉलो कीजिए ताकि आपको निरंतर हमारी कलीसिया के द्वारा प्रसारित किए जा रहे संदेश आपको मिल सके और आप आत्मिक लाभ पा सकें। साथ ही आपसे यह भी निवेदन है कि यदि आप व्हाट्सएप पर इन संदेशों को पाना चाहते हैं तो अपना व्हाट्सएप नंबर लिखकर मुझे भेज दीजिए। अभी इसी समय आप फेसबुक पर लिख सकते हैं, यूट्यूब पर, मैसेंजर पर जब भेजे जाएंगे वीडियो तब आप लिख सकते हैं। मैंने आप सभी को दिनांक 31 अगस्त को अपने 6वें संदेश में झूठे भविष्यवक्ता और झूठे सच्चे भविष्यवक्ता तथा झूठे प्रेरित और सच्चे प्रेरित का तुलनात्मक अध्ययन कराया था। यदि आप उन दोनों अध्ययनों को एक चार्ट के रूप में पाना चाहते हैं तो कृपया अपना व्हाट्सएप नंबर अपने इसी समय फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर आने वाले समय में यूट्यूब या मैसेंजर में भी आप लिख सकते हैं और वो उपयोगी जानकारी आपको भेज दी जाएगी यदि आप अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे भेजेंगे तो। हमें बड़ा अफसोस है कि पिछले रविवार को जो संदेश हमने प्रसारित किया था वो मानवीय त्रुटि के कारण वो डिलीट हो गया। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने उसे सेव करके रखा हो तो इसी समय बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपने सेव करके रखा है और अपना व्हाट्सएप नंबर भी भेज दें ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सकें। आज का विषय आपके सामने रखूंगा और विषय ये है कि वर्तमान समय में मनुष्य के आत्मिक, नैतिक और व्यावहारिक जीवन में दिखाई दे रहा गंभीर और चिंताजनक गिरता स्तर। हम देख रहे हैं लगातार कि हमारे व्यावहारिक आचरण में, स्वभाव में, चाल चलन में जो स्तर पहले था वो गिर गया। उसी प्रकार नैतिक जीवन में भी स्तर गिर रहा है। आत्मिक जीवन का तो कहना क्या, बहुत तेजी से वो गिरावट की ओर जा रहा है। और जब हम ये सब देखते हैं तो प्रश्न ये है कि क्या ये सब प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का स्पष्ट संकेत नहीं दे रहे हैं? और यदि दे रहे हैं तो क्या आप तैयार हैं जब यीशु आएंगे बादलों पर? इन द प्रेजेंट टाइम
The declining standard of man's spiritual, moral, and behavioral life that we are seeing is not a clear sign of the second coming of the Lord Jesus Christ. And if your answer is yes, then are you ready to go with Jesus when he comes? वर्तमान समय में यदि हम मनुष्य के व्यवहारिक आचरण, मनुष्य के स्वभाव, मनुष्य के चाल चलन, उसके बातचीत करने की शैली को देखें, नैतिकता और आत्मिकता, इन तीनों बातों की तुलना आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 50 साल पहले के समय से करें तो आप अनेक अंतर और परिवर्तन स्पष्ट रूप से महसूस करेंगे। ये आप सभी का अनुभव भी होगा, महसूस करते हैं आप, और मैं समझता हूं आप मेरी बात से सहमत भी होंगे कि एक बड़ा बदलाहट हम देख रहे हैं मनुष्य के व्यवहार में, मनुष्य के नैतिक जीवन में और आत्मिक जीवन में पहले की अपेक्षा एक गंभीर और चिंताजनक परिवर्तन आ चुका है। तो आपके सामने मैं विवरण देना चाहूंगा कि ये जो 3 बातें मैं कह रहा हूं कि व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन, नैतिक जीवन में परिवर्तन और आत्मिक जीवन में परिवर्तन, ये है क्या, आप इसकी विवेचना कैसे करेंगे? तो मैंने कुछ इसके बारे में चिंतन किया, जो मुझे पता चला आपके सामने मैं रखूंगा उसको। पहली बात, मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में पहले की अपेक्षा हम सब देख रहे हैं कि बहुत चिंताजनक परिवर्तन आया है। व्यवहारिक जीवन से मेरा तात्पर्य है कि मनुष्य का जो चाल चलन है, मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य का जो आचरण है, पहले की अपेक्षा, जैसा मैंने बताया 10, 20, 30, 40, 50 साल पहले के समय से काफी परिवर्तित हो चुका है। जैसे पहले के समय में लोग अधिक धैर्यवान, धीरज रखने वाले, सरल स्वभाव के और संयमी स्वभाव के लोग थे, बहुत पेशेंस रखने वाले, धैर्य रखने वाले, अनुशासन प्रिय लोग थे। जबकि आज की पीढ़ी हर बात में जल्दबाजी करने वाली, प्रतिस्पर्धा करने वाली और टेक्नोलॉजी पर आश्रित रहने वाली है, स्वभाव में उद्दंड हो चुकी है। परिणाम स्वरूप आज की पीढ़ी में धैर्य और सहनशीलता की जबरदस्त कमी हम सब देख रहे हैं। ये सब दिखाई दे रहा हमें। दूसरी बात ये है कि, तीसरी बात मैं बताऊंगा कि जो परिवार का बंधन हुआ करता था पुराने समय में, दोस्तों के मध्य और पड़ोसियों के मध्य, रिश्तेदारों के साथ जो प्रेम का और सहयोग का बंधन जो अटूट होता था, काफी मजबूत था। जबकि आज का मनुष्य आत्म केंद्रित और स्वार्थी हो गया है। अब वो संबंध, वो रिश्ते नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। वो जो प्रेम का बंधन था, विश्वास का बंधन था, एक दूसरे पर सहारा रखने का बंधन था, सहयोग करने का बंधन था, वो टूट चुका है। दूसरी बात, नैतिक जीवन में पहले की अपेक्षा स्पष्ट परिवर्तन को हम देख रहे हैं। अब आपको मैं बताऊं कि बहुत बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि नैतिक और आत्मिकता में फर्क क्या है। नैतिकता और आत्मिकता मैं बताऊंगा। नैतिक क्या है? नैतिक वह है जो एक मनुष्य के आचरण, व्यवहार और चाल चलन को प्रत्येक समाज में, प्रत्येक समाज, केवल क्रिश्चियनिटी की बात नहीं कह रहा हूं, पर दूसरे समाज में भी, केवल हमारे देश में नहीं परंतु पूरे विश्व में सही या गलत ठहराया जाता है। मतलब मनुष्य का आचरण और मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का चाल चलन प्रत्येक समाज में
सही और गलत ठहराया जाता है। भाई ये बातें सही हैं, समाज के अनुरूप हैं, ये बातें गलत हैं, तो सामाजिक दृष्टिकोण इसका होता है, नैतिकता का। अब क्या क्या परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं किसी खास धर्म की बात नहीं कर रहा, समग्र रूप से हर एक धर्मों में, हर एक समाज में क्या परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं बताऊंगा। दशकों पहले अर्थात कई वर्ष पहले प्रत्येक समाज में झूठ, धोखेबाजी, छल, व्यभिचार, बेशर्मी और भ्रष्टाचार को अनैतिक और बहुत बुरा माना जाता था। ये हर समाज की बात थी, परंतु आज ये सामान्य शिष्टाचार की बातें हो गई हैं। यदि भ्रष्टाचार है तो उसे जीवन का अंग मान लिया गया है कि भाई ये होता है और क्या करें, नौकरी में बहुत से लोग करते हैं तो क्या बात है। ये व्यवहारिक बातें मान ली गई हैं, यानी मनुष्य के लिए बिल्कुल ये व्यवहार की बातें हैं। दूसरी बात यह है कि पहले रिश्तों में विश्वास और समर्पण को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था, और जब ये नैतिकता की बातें होती हैं तो धर्म की दीवारें टूट जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मसीही ये है तो मसीही के मध्य में ही विश्वास और समर्पण हो, ये अन्य जातियों के साथ भी यही बात होती है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी देश का रहने वाला हो। हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, एक दूसरे के ऊपर हम समर्पित रहा करते थे। लेकिन आजकल क्या दिखाई दे रहा है, यदि रिश्ता है, किसी के साथ संबंध है, तो वो केवल स्वार्थ का रिश्ता है। हम केवल मतलबी रिश्ता रख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि रिश्ते में कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं। यदि लाभ है तो रिश्ता है, यदि कोई फायदा नहीं है तो कोई रिश्ता भी नहीं है। और तीसरी नैतिकता में हम देखते हैं बात जो परिवर्तन हुआ है वो ये है कि भ्रष्टाचार, लालच और हिंसा जैसी प्रवृत्तियां पहले कभी कभी देखने में आती थी। यदि शहर में एक हत्या हो गई तो पूरा शहर दहल जाता था, एक वो जमाना था, सबके जबान पर ये चर्चा का विषय बन जाता था कि उसकी हत्या हो गई, पता चल जाए कि उसने की है, तब ये चर्चा का बड़ा विषय हो जाता था कि क्यों की गई है हत्या। लेकिन अब समाज में सामान्य घटना हो गई है। अब तो हम देख रहे हैं कि किस कदर हत्याएं हो रही हैं, और जब वो हत्याएं हो रही हैं तो हम उसमें किसी भी प्रकार की सहिष्णुता नहीं देखते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं देखते हैं, किस बेदर्दी से लोगों को मारा जा रहा है। अब आइए मनुष्य के आत्मिक जीवन में क्या क्या गंभीर परिवर्तन हुए हैं मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये बताऊंगा कि आत्मिकता किसको कहते हैं, या आत्मिक होना क्या बात है। आत्मिक या आत्मिकता वह गुण है, खासकर मसीहियत का मैं वर्णन करूंगा कि मसीहियत में वह गुण है जो हमारे आत्मा को परमात्मा से, जिसे हम यहोवा परमेश्वर कहते हैं, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसको जोड़ता है। हमारे आत्मा का संबंध परमेश्वर से बनाता है, वो आत्मिकता है। और जब ये संबंध बनता है तब हम परमेश्वर के गुणों को, तो परमेश्वर पिता में बहुत से गुण हैं, उन गुणों का प्रवाह हमारे जीवन में होता है। जैसे हम पवित्र बनने की इच्छा रखते हैं क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, हम दया करते हैं एक दूसरे के ऊपर, हम कृपा करते हैं, हम भलाई करते हैं, हम क्षमा करते हैं, ये परमेश्वर के गुण है। ऐसे ही बहुत से गुण हैं, संयम भी है, धीरज भी है, ये परमेश्वर का गुण है जो हमारे जीवन में आता है। कब आता है? जब हमारी आत्मा का संपर्क या संबंध परमेश्वर से होता है, ये आत्मिकता है। और जब ये आत्मिकता आती है तब वो हमें प्रेरित करती है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उनकी स्तुति करें, उनका गुणानुवाद करें और उनकी संगति में हम हमेशा रहें। तो क्या क्या परिवर्तन अब दिखाई दे रहे हैं मैं बताऊंगा आपको 4 बातें। पहली बात तो ये है कि पहले लोगों का जीवन चर्च लाइफ के लिए समर्पित था,
चर्च से बहुत जुड़े हुए लोग थे, प्रार्थना करने वाले लोग थे, भक्ति में लौलीन रहते थे, बाइबल पठन करते थे, अध्ययन में अधिक समय भी लगाते थे। घरों में पारिवारिक प्रार्थनाएं होती थीं। लेकिन अब एक आम मसीही के पास इन सब बातों को करने का समय नहीं है। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, मैं समग्र रूप से कह रहा हूं, हर एक मसीही के लिए कह रहा हूं कि आज लोगों के पास समय की कमी है। आज के जमाने की टेक्नोलॉजी, आज के जमाने में जो बहुत सरलता से उपलब्ध है, एंड्रॉयड मोबाइल और उस पर आने वाला सोशल मीडिया का आकर्षण और उसमें तरह तरह के मनोरंजन करने के कार्यक्रमों ने आत्मिक जीवन को पीछे धकेल कर रख दिया है। कितनी सच्चाई है इसमें। लोग जितना समय आजकल मोबाइल में व्यतीत कर रहे हैं, उतना समय नहीं लोगों को कि वो परमेश्वर की संगति में दे सके। कितना बड़ा परिवर्तन है आत्मिक क्षेत्र में। तीसरी बात, आज की पीढ़ी में परमेश्वर के प्रति विश्वास और सम्मान की भावना दिनों दिन घटती जा रही है। विश्वास धीरे धीरे अविश्वास में बदल रहा है। भरोसा परमेश्वर के ऊपर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जबकि मसीही धार्मिक जीवन में दिखावा, पाखंड और औपचारिकता, जैसे फॉर्मेलिटी कहते हैं कि चर्च चले गए, फॉर्मेलिटी को पूरा करना है, रीति विधि को पूरा करना है, चले गए चर्च, इन बातों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और ये बढ़ रही हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर के प्रति भरोसा तो कम हो रहा है, लेकिन मनुष्य के जीवन में जो दिखावा है और धार्मिक कार्यों के प्रति जो पालन है औपचारिकता से परिपूर्ण, वो बढ़ता चला जा रहा है। चौथी बात की आत्मिक अनुशासन, जैसे उपवास, प्रार्थना, दुख उठाना और सहना, दुख को सहना, इनके स्थान पर आधुनिक पीढ़ी ने सतही आत्मिक गतिविधियों को अपना लिया है। सतही आत्मिक गतिविधि कि भाई चलो प्रार्थना करना है कर लिए, बाइबल पढ़ना है पढ़ लिए। सतही मसीही जीवन, विजयी मसीही जीवन नहीं, भरपूरी का, परिपूर्णता का मसीही जीवन नहीं, परंतु सतही मसीही जीवन। और वो इसलिए है क्योंकि भौतिकवाद आ गया है, उपभोक्तावाद आ गया है। लोगों का जो हृदय है वो सुख सुविधा के साधनों के ऊपर ज्यादा बैठ गया है बनिस्बत की परमेश्वर पर। आज का विषय मैं फिर से आपके सामने दोहरा रहा हूं ताकि विषय के अंतर्गत मैं और भी बातें आपको बता सकूं। वर्तमान समय में मनुष्य के आत्मिक, नैतिक तथा व्यवहारिक जीवन में दिखाई दे रहा गंभीर एवं चिंतनीय गिरता स्तर या चिंतनीय परिवर्तन क्या प्रभु यीशु मसीह के आने का स्पष्ट संदेश नहीं दे रहा है? और हम सब सहमत होंगे इस बात पर और कहेंगे कि हाँ, ये सब जो बातें मैंने आपको बताई हैं अभी, व्यवहारिक जीवन की, नैतिक जीवन की, आत्मिक जीवन की, आप सब सहमत होंगे और कहेंगे कि हाँ, हम इन बातों को देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र। एक पद पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 12वां पद। अंतिम किताब का अंतिम अध्याय है वो, 22वां अध्याय, उसका 12वां पद पढ़िएगा। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यूहन्ना, संत यूहन्ना से उन्होंने पतमुस टापू पर कहा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। अब इतने वर्ष तो हो गए, फिर भी 1950 वर्ष से भी अधिक हो गए, प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। बहुत से लोग सवाल करते हैं, परंतु इसका एक जवाब भी है। अक्सर मैं बताता हूँ, निकाल लें दूसरा पतरस और उसका 3रा अध्याय और उसके
तीसरे अध्याय के उसकी पद संख्या 9 को पढ़िएगा, शायद 9, जी हाँ 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि ये है परमेश्वर पिता की महानता। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के प्रति बहुत विश्वास योग्य है, सच्चे है। और यहां लिखा है कि देर नहीं करता, परंतु हम मनुष्यों को वो समय देते हैं कि हम पश्चाताप कर लें, हम मन फिरा। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? तीसरा पद पढ़िएगा इसी का। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। चौथा पद। और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा आज भी जमाने में ऐसे लोग हैं, हमारे मसीही समुदाय में, समाज में ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। कहाँ गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा? आया नहीं, बाप दादे सो गए, हम भी सो जाएंगे, मर जाएंगे। आएगा वो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अंतिम वादा हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य के 22-12 पद में। संत यूहन्ना से कहते, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। जी हाँ भाइयों और बहनों, वचन हमसे यही वादा करता है और स्मरण दिलाता है कि यीशु आने वाले हैं। और जो वर्तमान समय के जो चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह ने कहे, उसे हम पूरा होता हुआ देख रहे हैं। मत्ती 24 उसके 12वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों का मतलब मेजॉरिटी का, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद 13वां पद पढ़िएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। देखिए, उद्धार उसी का होगा। एक बात और बता दूं कि कभी मत सोचिएगा कि हमने जब यीशु को ग्रहण किया तब उद्धार हमको मिल गया, मुक्ति मिल गई। इस उद्धार को सुरक्षित रखना आपका काम है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आपका उद्धार हमेशा आपके साथ बना रहे। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अर्थात कुछ गुणों को हमें अपने साथ बनाकर रखना है, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो जाए। तो यीशु ने कहा कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये 8वां चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह ने 8वें चिन्ह की भविष्यवाणी की यहां पर, जो उनके आगमन के पूर्व दिखाई देगा, और हम इसको देख रहे हैं। यह चिन्ह प्रमाणित करता है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले मनुष्य के नैतिक, आत्मिक और व्यवहारिक जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई देगा। और ये चिन्ह अभी दिखाई दे रहे हैं। ये चिन्ह, जैसा मैंने बताया, 9 चिन्हों में से 8वां चिन्ह है। और इस पद को, जिसे अभी हमने पढ़ा है 12वां पद, उस पर हम अध्ययन करेंगे 2 बिंदुओं के द्वारा। पहला बिंदु यह है कि प्रभु यीशु के अनुसार उनके आगमन के पहले अधर्म बढ़ जाएगा। और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अर्थात बहुत से मसीहियों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज हम प्रथम बिंदु अर्थात 8वें चिन्ह के प्रथम भाग पर ही विचार कर पाएंगे। अधर्म बढ़ जाएगा, इस पर हम मनन करेंगे। सिर्फ अधर्म बढ़ जाएगा। आज यदि संसार की आत्मिक, नैतिक और व्यवहारिक आचरण को हम देखें, तो प्रभु यीशु मसीह के कहे गए ये वचन, केवल जिसमें 3 शब्द हैं, अधर्म बढ़ जाएगा, कितने सत्य प्रतीत हमें होते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अधर्म बढ़ गया है। अधर्म बढ़ जाएगा का आशय बहुत विशाल है, ये छोटा नहीं है, और ना केवल मसीहियों के लिए है।
परंतु इसका आशय विश्व के प्रत्येक राष्ट्रों एवं उनके यहां पाए जाने वाले प्रत्येक धर्मों से, हर एक धर्म का ये हाल होगा कि अधर्म बढ़ जाएगा, धर्म की जगह अधर्म बढ़ेगा। अधर्म का क्या आशय है? अधर्म शब्द से हम क्या सीखते हैं? वे सारे कार्य जो धर्म के नियमों के अनुसार नहीं है वो अधर्म है। इट इज वेरी सिंपल। जो धर्म के नियमों के अनुसार कार्य नहीं है वो अधर्म है। जिसे आप एक शब्द में कह सकते हो वो पाप है, जो धर्म के अनुसार नहीं है। क्योंकि हमारा ये शास्त्र, परमेश्वर का वचन हमें धर्म की शिक्षा देता है जिस पर हमें चलना है, और यदि नहीं चलते हैं तो ये पाप है। और यदि सारे कार्य अर्थात मनुष्य के चाल चलन के व्यवहारिक कार्य, मनुष्य के नैतिक जीवन के कार्य, मनुष्य के आत्मिक जीवन के कार्य यदि धर्म के नियमों के अनुसार संचालित नहीं किए जाएंगे तब संसार के अंत का समय आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। और मनुष्य के लिए एक ऐसा कठिन समय आएगा कि उसके लिए जीवन जीना असहनीय हो जाएगा, दूभर हो जाएगा जब ये कठिन समय आएगा। मैं समझता हूं आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि जब मनुष्य का व्यवहारिक जीवन परिवर्तित हो जाएगा, जो हम देख रहे हैं कि हो चुका है, नैतिक जीवन परिवर्तित हो जाएगा जिसे देख रहे हैं कि हो चुका है, और आत्मिक जीवन में तो बहुत बड़ी गिरावट है जिसे हम देख रहे हैं, तब कठिन समय आएगा और वो अंत का समय होगा। यह सच्चाई जो मैं प्रकट कर रहा हूं वो मेरी नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। इस सच्चाई को संत पौलुस ने भविष्यवाणी करते हुए आज से 1958 वर्ष पहले सन 67 में 67 में अपनी मृत्यु के पहले रोम के कैद खाने से अपने आत्मिक पुत्र तिमोथियुस को, जिसे अंग्रेजी में तिमोथी कहते हैं हम, पत्र लिखते हुए कहा है, और मैं चाहूंगा कि आप पढ़ लें। दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय 1 पद, जिसे आज हमने पढ़ा है। दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय 1 पद। यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ, ये ग्रेट प्रोफेसी है, ये महान भविष्यवाणी है जिसे सच होता हुआ मैं और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। और वो कहते हैं यह जान रख, आपकी बाइबल में स्मरण आया है, यह स्मरण रख, हमेशा याद रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय का मतलब क्या है? तो मैंने देखा NIV बाइबल, और उसमें लिखा है टेरिबल टाइम्स, कठिन समय। और टेरिबल टाइम्स का मतलब है भयानक दिन का आना। इसका मतलब है ऐसे दिन आएंगे जो आपके और मेरे दिल को दहला देंगे, दिल दहला देने वाला समय। अब आप देख लीजिए, जो चाहे आप प्राकृतिक रूप से देख लें, जो दृश्य हमारे सामने आता है हमारे ही देश में, पहाड़ों के दरकने का, बाढ़ आने का जो दृश्य है, दिल दहला रहा है। हत्याएं हो रही हैं, दिल दहला रहा है। तो ये अंतिम समय की बातें हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो ये जो पद है जिसे संत पौलुस ने लिखा तिमोथी को कि यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, मैंने इसका और विस्तार देखा एम्प्लीफाइड बाइबल में, और वहां यह लिखा है समझाकर, यह अच्छी तरह समझ ले कि अंतिम दिनों में चिंता, कष्ट, मुसीबत, संकट और शोक से भरे ऐसे कठिन दिन आएंगे जिसे सहना एक मनुष्य के लिए असहनीय हो जाएगा। और जब असहनीय होगा सहना मनुष्य का, तब वो अपने विश्वास में गिरेगा। और सच्चे मसीही का ये काम है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना बिगड़ जाएं,
विषम हो जाए, विपरीत हो जाए परिस्थितियां, हम अपने विश्वास में बने रहें। ये कठिन दिन वही है। संत पौलुस ने कहा ना तिमोथी को, अंतिम दिनों में कठिन समय। ये कठिन समय आज का समय है जिससे होकर मैं और आप गुजर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अधर्म के बढ़ने से, अधर्म रफ्तार से नहीं बढ़ा है, ये शनय शनय बढ़ा है, धीरे 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 धीरे, एकदम से नहीं बढ़ा है। क्योंकि मेरी उम्र तो काफ़ी हो गई, मैं 72 वर्ष का हूं, तो मैंने बहुत बारीकी से नोटिस किया है कि किस कदर शैतान ने इस पाप को अपने जकड़ में, इस संसार को पाप में जकड़ कर रखा है। धीरे धीरे अधर्म बढ़ता जा रहा है और ये जो अंधकार है पाप का, वो भी और गहराता जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन कठिन समय से मैं और आप अभी गुजर रहे हैं, वो अंतिम दिनों का चरमोत्कर्ष नहीं है। चरमोत्कर्ष मतलब चरम बिंदु नहीं है। आपको इससे भी कठिन समय देखना पड़ सकता है। थियोलॉजी की भाषा में यदि कहूं तो ये क्लेश काल, जैसे अंग्रेजी में ट्रिबुलेशन पीरियड कहते हैं, उसके प्रारंभ होने का समय है जिससे मैं और आप गुजर रहे हैं। ये क्लेश काल के तैयारी करने का समय है। तैयार हो रहा है, एक मंच तैयार हो रहा है क्लेश काल इस दुनिया में आने के लिए। तो महाक्लेश काल एक और थियोलॉजी का शब्द है, ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड। उसमें अंतिम समय का संकट काल अपने चरम स्तर पर होगा, चरमोत्कर्ष, चरम बिंदु पर। ये समय, ये जो कठिन समय है ना, और भी ज्यादा गहरा होता जाएगा और भी ज्यादा खतरनाक होता चला जाएगा, दिल दहलाने वाला होता चला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन के पहले जिस अधर्म के बढ़ जाने की बात कही है, उसका कारण देखिए कितना सामंजस्य है परमेश्वर के वचन में। प्रभु यीशु मसीह ने केवल 3 शब्दों का प्रयोग किया, अधर्म बढ़ जाएगा। लेकिन उसकी व्याख्या किसने की है? उसकी व्याख्या संत पौलुस ने की है भविष्यवाणी के रूप में। उन्होंने 2 तीमुथियुस 3 अध्याय पद 2 से 5वें पद के मध्य में 19 कारण बताए हैं। 19 कारण कि अधर्म बढ़ने के कारण क्या क्या होंगे, और हर एक कारण के लिए परमेश्वर के वचन ने मुझे और आपको एक सहारा दिया है कि हम अपने विश्वास में कैसे बने रहते हैं यदि ये 19 कारण का सामना हमें करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे और आपको तो तैयार रहना है ना यीशु के दूसरे आगमन के लिए। तो बहुत अच्छा ये अध्ययन है जिसे आपके सामने मैं रखूंगा, लेकिन इस अध्ययन में आपको मैं आज सारी बातें बता नहीं पाऊंगा, केवल 4 बातों का मैं वर्णन करूंगा। 4 कारणों का जिसका वर्णन संत पौलुस करते हैं। तिमोथी की किताब निकाल लीजिए 3 अध्याय, उसका 2 पद, और रुक रुक करके पढ़िएगा, एक एक कारण हम वहां पर देखेंगे। पढ़िएगा। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, हाँ बस, अब इसके आखिरी में आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा। तो मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। स्वार्थी शब्द के लिए अंग्रेजी के एम्प्लीफाइड बाइबल में जो शब्द आया है वो है सेल्फ फोकस्ड, अर्थात आत्म केंद्रित। ये स्वार्थी मनुष्य की निशानी है। और एक और शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, वो नार्सिस्टिक। इसका मतलब है आत्ममुग्ध, अपने आप में मगन रहेगा मनुष्य, उसको किसी दूसरे की चिंता नहीं होगी। इतना स्वार्थ बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि नहीं संसार में स्वार्थ को, हर मनुष्य स्वार्थी है। अपनी वस्तु को किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता। लोग जरूर कहते हैं कि परमेश्वर ने आशीषें दी हैं,
लोग महसूस करते हैं, जब जीवन स्तर को ऊंचा उठता हुआ देखते हैं ना, तो लोग कहते हैं परमेश्वर ने हमें बड़ी आशीष दी। लेकिन जब उस आशीष को बांटने की बात आती है तो मनुष्य स्वार्थी हो जाता है। मसीहियों की बात कर रहा हूं। स्वार्थी होने का मतलब है मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता है, अपने हित की चिंता करता है। और हम ये सब आधुनिक संसार में देख रहे हैं कि मनुष्य केवल अपने और अपने परिवार के लिए जी रहा है, उसे किसी की फिक्र नहीं है। उसे केवल अपनी चिंता अपने परिवार की है। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे लोग, उन्हीं में वो अपने जीवन को खपा रहा है मनुष्य। जब तक, और बाइबल क्या कहती है, ऐसे स्वार्थी लोगों के बीच में हम कैसे रह सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, एक पद निकालिएगा, लूका 14:33वां पद, कि जब तक हम स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन ही नहीं सकते हैं। पढ़िएगा लूका 14 उसका 33वां पद। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह ने ये तीसरी शर्त रखी है, शिष्यता की तीसरी शर्त। आप पढ़िएगा 14वां अध्याय, इसके पहले के पदों को तो आपको पता चलेगा। और तीसरी जो शर्त उन्होंने रखी है कि जब तक कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, तो स्वार्थी व्यक्ति कभी नहीं त्याग करता है, क्योंकि वो अपने हित की चिंता करता है। हम कैसे जिए इस संसार में? हम त्याग करना ना भूलें, भलाई करना ना भूलें, दूसरों के हित की हम चिंता करें। क्यों करें? पद निकालिएगा, फिलिपियों 2 अध्याय उसका 4 पद और 5वां पद पर हम पढ़ेंगे। फिलिपियों 2 अध्याय 4 और 5वां पद। हमें क्यों करना है? परमेश्वर का वचन ऐसा करने की हमें अनुमति देता है। पढ़िएगा फिलिपियों 2 4 पद। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। हाँ, यहाँ साफ साफ लिखा है कि हर एक मनुष्य अपने ही स्वार्थ की चिंता ना करे। हित की चिंता, स्वार्थ की चिंता, अपने ही स्वार्थ की चिंता ना करे, पर दूसरों के हित की भी चिंता करे। यदि कोई भूखा हो, प्यासा हो, तो उसकी चिंता करें। जिसकी जैसी जरूरत है कोशिश करें उनकी जरूरतों को पूरा करें। ये है मसीही जीवन। अंतिम दिनों में कठिन समय जब आएगा तो ये जीवन हमें जीना है। 5वां पद पढ़िएगा इसी का। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कितना सुनहरा ये पद है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, उन्होंने अपने हित की चिंता नहीं की, हमारे हित की चिंता की। स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आ गए। आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा ये स्थल है 5वें पद के बाद 8वें पद तक, जिसे क्रिस्टोलॉजिकल हिम कहते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह से संबंधित भजन के रूप में संत पौलुस ने इसे लिखा है। और उसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को छोटा किया, शून्य किया, खाली किया, बहुत सी बातें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वो स्वभाव हमारा बना रहना चाहिए कठिन समय में भी। लेकिन क्या वो स्वभाव है? इसी का एक पद निकालिएगा 21वां, फिलिपियों 2 का 21वां पद। देखिए क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ेंगे। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। 2 अध्याय 21वां पद। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। हाँ, आज का जमाना यही है, सब अपने स्वार्थ की खोज में है, यीशु मसीह की खोज में कोई नहीं। सब अपना मतलब साध रहे हैं। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम यीशु को खोजें। तो ऐसे कठिन समय जब आएगा हमारे जीवन में, तो हम स्वार्थ को ना ढूंढें, मतलब को ना ढूंढें, अपने लाभ के बारे में ना देखें, परंतु यीशु को
ढूंढे। दूसरा कारण जो संत पौलुस लिखते हैं, बताते हैं कठिन समय में क्या कारण है अधर्म के बढ़ने का, और वो लिख रहे हैं कि मनुष्य लोभी हो जाएगा। पढ़िएगा 2 तीमुथी 3 अध्याय, स्वार्थी के बाद क्या लिखा है? लोभी। ना, मनुष्य लोभी हो जाएगा। इंग्लिश में आएगा लवर्स ऑफ मनी, पैसे का लोभी मनुष्य हो जाएगा। और आज हम देख रहे हैं सारा संसार एक दौड़ रहा है धन के पीछे। और किसी ने कहा है कि इंसान का मन धन पर तब तक लगा रहता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। कितना सच है ये? जब तक निधन नहीं हो जाता इंसान का मन धन पर लगा रहता है। और जो लोभ है केवल धन का नहीं है, परंतु संपत्ति का भी लोभ है। एक पद निकाली, आज पढ़ा गया निर्गमन 20वां अध्याय 17वां पद। और ये जो पद है वो बतलाता है 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी थी मूसा को, उसमें से ये अंतिम आज्ञा है। 17वां पद पढ़िए। तू किसी के घर का लालच न करना, हाँ, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना। देखिए कितनी चीजों के लालच नहीं करने की बात लिखी है, सिर्फ धन का लालच नहीं है। लिखा है कि तू किसी के घर की संपत्ति का या घर का लालच नहीं करना, लोभ नहीं करना, ना किसी की स्त्री का लोभ करना। और आगे, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना देखिए किसी। उस जमाने में तो बैल गधे होते थे, आज के जमाने में तो कारें हैं, स्कूटर हैं और अनेक प्रकार के वाहन। लिखा है तुम इनमें से किसी का भी लालच नहीं करना, किसी भी प्रकार का लोभ अपने हृदय में नहीं रखना। और आगे देखिए बहुत अच्छी बात लिखी है, ना किसी को किसी वस्तु का लालच करना। ना किसी की किसी भी वस्तु का। सिर्फ यही नहीं, किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना, चाहे वो एक पेन ही क्यों ना हो। यह है मसीही जीवन। जब इस भ्रष्ट संसार में हम लोभी मनुष्यों को देखते हैं, उन मनुष्यों को जो धन के पीछे भाग रहे हैं, हमें शिक्षा है कि हम उन जैसा व्यवहार ना करें। लेकिन आजकल मसीही जगत में मसीही अगुवे सबसे अधिक लोभी दिखाई दे रहे हैं। मसीही अगुवे धन के पीछे वो भाग रहे हैं, न सिर्फ धन के पीछे परंतु पद के भी पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे एक दौड़ है। और जब इस दौड़ में कोई दौड़ता है तो दूसरे की टांग खींचता है। मसीही पीछे नहीं है, इसमें दूसरे की टांग भी वो खींच रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। वो कहते हैं ना दुलत्ती मारते हैं, दुलत्ती मार रहे हैं, इसको कोई बुरा भी नहीं मानते क्योंकि उन्हें तो आगे बढ़ना है। कितनी बढ़ गई है पद लोलुपता, और यहां तक कि मिशन की प्रॉपर्टी पर, जिसे उन्होंने बनाया नहीं, जिसमें एक ईंट उन्होंने नहीं जोड़ा, उस पर कब्जा करके बैठे हैं और बड़े आराम से बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन से प्रचार भी करते हैं। कैसे उनका मन उनको धिक्कारता नहीं होगा? अवश्य धिक्कारता होगा, कायल करता होगा, लेकिन वो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते। उसके लिए अनेक उनके पास बहाने हैं। जो मैंने ये सुना है कि यदि उनको खाली कराओ, यदि कोई बंगला घर है या प्रॉपर्टी है तो मैं भी कर दूंगा। न्यायासन के दिन हम क्या ऐसा बोल पाएंगे? तो मिशन प्रॉपर्टी पर कब्जा है। यहां तक धन कमाने के लिए मिनिस्ट्री कर रहे हैं लोग, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, झूठी प्रतिज्ञाएं दे रहे हैं लोगों को, झूठी बातें कर रहे हैं लोगों से। उनके प्रचार और उनके जीवन में कोई सामंजस्यता दिखाई नहीं देती। ये समय है ऐसे मसीहियों का जिन्हें हम देख रहे हैं, लेकिन हमें नहीं करना है। एक गवाही मुझे बहुत अच्छी लगती है। यदि आप प्रेरितों के काम 20वां अध्याय पढ़े ना, उसमें आपको पौलुस की गवाही मिलेगी। उसमें आपको संत पौलुस के आंसू मिलेंगे, जो कलीसियाओं का निर्माण करने में उन्होंने बहाए हैं आंसू,
जो परिश्रम उन्होंने किया उसकी चर्चा उन्होंने की, रात दिन प्रार्थनाएं की हैं उन्होंने, उपवास रखा है। और वो क्या कहते हैं, 33वां पद पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 20 अध्याय 33। मैंने किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। ये है गवाही संत पौलुस की। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के बाद मेरे वो एक बहुत अच्छे प्रिय व्यक्ति हैं, वो कहते हैं मैंने किसी की किसी भी वस्तु का लालच नहीं किया। 10 आज्ञा में से एक अंतिम आज्ञा, किसी की किसी भी वस्तु का लालच नहीं किया, ना सोना ना चांदी ना कपड़े ना किसी भी चीज का। रात दिन परिश्रम किया। उस जमाने में टेंट बहुत बिका करते थे क्योंकि आर्मी की जरूरत थी उस जमाने में, तंबू लोगों की जरूरत थी, यहाँ वहाँ भ्रमण करने जाते थे तो तंबू बहुत बिका करते थे और इनको महारत हासिल थी संत पौलुस को तंबू बनाने में। तो तंबू बनाते थे, प्रचार करते थे, समय मिलता था तंबू बनाते थे और फिर उसको बेच करके वो सेवकाई करते थे, यात्राएं करते थे। कितना अद्भुत व्यक्तित्व संत पौलुस का हमारे सामने है कि सीखें हम। 1 कुरिन्थी 10वां अध्याय 6वां पद, यहां लिखा है जैसा उन्होंने लालच किया। किसने लालच किया? इजराइलियों ने किया। कहां किया? मस्सा और मरीबा में लालच किया उन लोगों ने। समय नहीं है कि उनके लालच के बारे में मैं बताऊं। लिखा है जैसा उन्होंने लालच किया, यदि निकाल लिए हैं तो पढ़िएगा 10वें अध्याय का 6वां पद। 1 कुरिन्थियों 10:6। हाँ, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। हाँ, यहाँ साफ साफ ये बातें लिखी हैं, जैसा उन्होंने लालच किया हमारे लिए कि हम वैसा लालच ना करें। तो ये विश्व जो हम देख रहे हैं, विश्व के परिदृश्य को, वो लालची हमें दृश्य नजर आ रहा है, लालची लोगों का। लेकिन हम ऐसा लालच ना रखें क्योंकि हमें यीशु के साथ जाना है, बादल पर करके सवारी। यीशु एक दिन आएगा, हमको लेने आएगा, तो हम जाएंगे उसके साथ, पर यदि लालच करेंगे तो नहीं जाएंगे। तीसरा कारण संत पौलुस लिखते हैं, पढ़िएगा, लोभी के बाद क्या लिखते हैं? डींग मार। वो डींग मार मनुष्य हो जाएगा। डींग मार का जो अर्थ निकलता है वो है अभिमानी हो जाएगा। यद्यपि अभिमानी शब्द आया है इसमें, लेकिन उसे हम डींग मार के साथ ही लेंगे, अर्थात मनुष्य अहंकारी हो जाएगा, अभिमानी हो जाएगा, अहंकारी। तो ये लोग कौन होते हैं? ये लोग वो होते हैं जो एग्जागरेट करते हैं, अंग्रेजी में शब्द आया, अर्थात अपने हैसियत को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले लोग। वास्तव में वो वैसे नहीं हैं, लेकिन सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, अपने आप को बहुत ऊंचा बताने वाले लोग। ऐसे लोग इस संसार में अभी हम देख रहे हैं। इस संसार में हमें दृष्टि गोचर हो रहे हैं, जो अपनी उपलब्धि को, जो अपनी योग्यताओं को और अपनी धन संपत्ति पर अभिमान करते हैं और उनका विवरण वो देते हैं तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके शो ऑफ करने वाले लोग हैं कि हम इतने ऊंची हैसियत के रहने वाले लोग हैं। आज का संसार ऐसे ही अहंकारियों से भरा पड़ा है। ऐसे लोगों में हमेशा मैं, मेरा, अपना, अपनी ऐसे ही शब्द होते हैं। मैं, मेरा, अपना, अपनी, ये ऐसे ही करते रहते हैं कि मेरा है, ये मैं हूँ, ये अपना है और ये अपनी संपत्ति है। ऐसी बातें करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 2 दृष्टांतों के द्वारा ऐसे अहंकारी लोगों की कटु आलोचना की है। आप देखिएगा लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय में उसके 13 से 21 पद पढ़ेंगे नहीं हम। अनेक बार हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं, जैसे यीशु ने कहा एक किसान के बारे में जिसके खेत में भरपूर फसल हुई है, उम्मीद से ज्यादा फसल हुई। आप पढ़ेंगे वहां पर अवश्य गिनिएगा, 9 बार उसने मैं, मेरा, अपना, अपनी कहा है, घमंड से भर करके।
और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अंत में, इस दृष्टांत के अंत में परमेश्वर कहते हैं, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो तू कहां होगा। अहंकारी लोग, अहंकार से भरे हुए लोग, डींग मार लोग। एक जो दूसरा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया वो फरीसी का उदाहरण है, जो मंदिर में पहुंचा है प्रार्थना करने। उसके प्रार्थना में भी आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं और मेरा शब्द कितने बार आया है। 7 बार उसने कहा, 45 शब्दों की प्रार्थना, 7 बार उसने केवल मैं और मेरा किया है। अहंकार से भरी हुई प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई, पर उसकी प्रार्थना सुनी गई जिसने केवल थोड़े से शब्दों में प्रार्थना की, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। जिसने अपने पाप को परमेश्वर के सामने रखा, लेकिन जिसने अपनी खूबियों को रखा वो अहंकारी गिना गया परमेश्वर के सामने। शैतान के बारे में यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि जितने अहंकारी हैं और जितने अभिमानी हैं वो शैतान के ही चेले हैं, शिष्य हैं, क्योंकि ये शैतान का गुण है। यदि आप पढ़ें यशायाह उसका 14वां अध्याय 12 से लेके 15 पद तक, तो वहां पर आप पाएंगे कि शैतान ने परमेश्वर के सामने 5 बार कहा अपने अभिमान को प्रकट करने के लिए कि मैं अपने सिंहासन को ऊंचा उठाऊंगा, बनाऊंगा और मैं ये करूंगा वो करूंगा। आप पढ़ लीजिएगा, 5 बार ये वर्णन आया है। ये शैतान का गुण है। लेकिन नीति वचन में लिखा है 6वां अध्याय और उसके 16वें और 17वें पद में कि 7 बातें ऐसी हैं जिनसे यहोवा घृणा करता है। और पहली बात है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर पिता घृणा करते हैं। यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं, आप यदि पढ़ें ना फिलिपियों 2 5वें पद से 6वें पद से आगे, अपने आप को शून्य किया उन्होंने। कोई घमंड नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं। ये यीशु का जीवन। लेकिन हम इस अहंकारी संसार को देख रहे हैं कैसे घमंडियों का, अहंकारियों का। आप यदि टेलीविज़न देखते होंगे ना, अखबार पढ़ते होंगे, तो ऐसे लोगों की आप उन बातों को सुनिए, उनके भाषणों को सुनिए। आप अहंकार से भरे हुए भाषण सुनेंगे, ऐसे लोगों की बातें सुनेंगे, घमंडियों की। परंतु परमेश्वर पिता घृणा करते हैं, ऐसे हर एक लोगों को वो दंडित करेंगे। तो चौथा कारण मैं और बताऊंगा, आज के संदेश को मैं समाप्त करूंगा और उसके बाद हम धीरे धीरे उन 19 कारणों के ऊपर मनन करेंगे जिनका वर्णन संत पौलुस ने किया है 2 कुरिन्ती 3 अध्याय के 2 पद से आगे। हर एक को देखेंगे और हर एक में हम ज्ञान की बातें सीखेंगे और ये सीखेंगे कि ऐसे कठिन समय में हम मसीही कैसे अपने आप को सुरक्षित बनाकर रख सकते हैं आत्मिक जीवन में, ताकि यीशु के आने पर यीशु के साथ उठाए जाएं। चौथा कारण पढ़िएगा, डींग मार के बाद अभिमानी। अभिमानी। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो दोनों शब्द हैं पर्यायवाची ही प्रतीत होते हैं। अभिमानी, डींग मार और अहंकारी। तो मैंने ये शब्द नहीं लिया, मैंने एक दूसरी बाइबल देखी, नया अनुवाद आया है हिंदी बाइबल का, और उसमें लिखा उद्दंड हो जाएगा। तो मनुष्य की उद्दंडता हम देख रहे हैं अपने आंखों के सामने। कैसे देख रहे हैं? क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब है कि वह मनुष्य जो अनुशासनहीन हो जाए, जो किसी नियम का पालन ना करे, जो नियम को अपने हाथ में ले ले। तो आप यदि देखें लोगों के गुस्से को इस जमाने में कि कैसे लोग नियम को अपने हाथों में ले रहे हैं, बस उन्हें किसी का सहयोग मिल जाए और उनको लगे कि प्रशासन उनके साथ है, तो लोग न्याय को भी अपने हाथ में ले लेते हैं, अन्याय करने लगते हैं लोग। ये जमाना है, आप देख सकते हैं, बहुत से दृश्य मेरे सामने हैं।
आपने भी देखे होंगे, मैंने देखा कि यदि एक व्यक्ति ने जो गरीब है उसने कोई गलती कर दी तो उसे बांधा गया है पेड़ पर और बेदर्दी से उसको मारा गया है। बहुत से लोगों को तो इतना मारा गया है, ये बाहुबली लोगों के द्वारा, धनबली लोगों के द्वारा, जो नियमों को अपने हाथ में ले लेते हैं और सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं पैसे के बल पर और पहुंच के बल पर। ऐसे लोगों ने अपने हाथ में नियम ले लिए हैं। और ये केवल हमारे देश की बात नहीं, सारे संसार में हम देख रहे हैं। अभी आपने सुना होगा प्रभु के एक भक्त के बारे में जिनका नाम है कर्क चार्ली, अमेरिका में थे। 10 सितंबर को उनकी गोली मारकर हत्या की गई। ये प्रभु का ऐसा जन था जो ओपन स्टेज में खुलेआम लोगों के प्रश्न का उत्तर देता था। लोग उससे तरह तरह के प्रश्न पूछते थे परमेश्वर के वचन के बारे में, सृष्टि की रचना के बारे में, परमेश्वर के एग्जिस्टेंस के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। अनेक प्रकार के प्रश्न वो पूछते थे और वो इतने हाजिर जवाब थे कि परमेश्वर के वचन से जवाब देते थे। तो लोगों को ये स्वीकार नहीं हुआ। कानून अपने हाथ में उन्होंने लिया, गोली मारकर 10 सितंबर को उनकी हत्या की गई। 2 छोटे बच्चों के वो पिता हैं, 32 वर्ष उनकी उम्र थी। उन्हें बहुत आगे जाना था पर उनकी हत्या की गई। कानून हाथ में लेना मतलब उद्दंडता है। न्याय से भी नहीं डरना। तो ऐसे लोग शरीर के अनुसार चलते हैं, आत्मा के अनुसार नहीं। गलातियों 5 में लिखा है। और जब शरीर के अनुसार चलते हैं तो वो नियमों की चिंता नहीं करते। और आप यदि पढ़ेंगे गलातियों 5 तो शरीर के काम बताए गए। 21 काम है वहां पर शरीर के, जो मनुष्य करता है, आज भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि बाइबल 2000 साल पहले लिखी गई, ये नया नियम। तो उसी समय ऐसा कानून था या इस प्रकार से लोग हरकतें करते थे, आज भी करते हैं। और तो और आपने देखा होगा कि जब लोग ऐसा करते हैं ना तो लोग वीडियोग्राफी भी करते हैं। देखिए उद्दंडता इतनी बढ़ गई है कि एक और वो लोगों को मारपीट रहे हैं और दूसरी ओर उसकी वीडियो भी बनाई जा रही है। अनेक तरीके से इस उद्दंडता को हम देख रहे हैं इस संसार में। और हमें सावधान होने की जरूरत है कि हम सावधान हो जाएं और हम नियम के अंतर्गत रहें। देखिए बाइबल में 2 प्रकार के नियम हैं। एक नियम है परमेश्वर का, जिसका वर्णन परमेश्वर के वचन में है। और दूसरा परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें लैंड ऑफ द लॉ, लैंड ऑफ द लॉ मतलब जिस देश में हम हैं उस देश का कानून का पालन भी हमें करना है। एक मसीही की ये पहचान है। और एक मसीही सच्चा राष्ट्रभक्त होता है, देशभक्त होता है। वो ये मसीही की पहचान है कि जो जिस देश में भी तुम हो। और लिखा हुआ है यहेजकेल उसके 29वें यिर्मयाह 29वें अध्याय में, जो देश तुम्हें परमेश्वर देता है उसकी कुशलता की प्रार्थना किया करो। तो ये मसीही उद्दंड नहीं होना चाहिए, नियमों को तोड़ने वाला नहीं, नियमों को पालन करने वाला होना चाहिए। उसे दूसरों के लिए उदाहरण बनना चाहिए और हम उदाहरण बने। तो ये वचन आज मैं आप लोगों को सौंप देता हूं और इन वचनों पर आप गंभीरता से मनन करें। विश्व के परिदृश्य को आप देखें इन वचनों के साथ। आने वाले समय में हम इसके आगे और जाएंगे, लेकिन अभी हम उस गीत को गाएंगे जिसे हमने संदेश के पहले गाया कि आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है। और इसके अंतिम पद को गाते हुए हम अपना समर्पण भी करेंगे। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और अंतिम पद यह कहता है कि तेरे दिल के द्वार पर यीशु खड़ा है, तेरा नाम लेकर वो बुलाता है,
समय बहुत ही कम है, यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तो आज हम देख लें कि आज हम आत्मिक जीवन में कहाँ पर हैं, व्यावहारिक जीवन में कहाँ पर हैं, नैतिक जीवन में हम कहाँ पर हैं, ताकि यीशु के समक्ष हम खड़े रह सकें। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खड़ा है, तेरा नाम लेकर वो बुलाता है। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खड़ा है, तेरा नाम लेकर वो बुलाता है। समय बहुत ही कम है, यीशु आने वाला है। समय बहुत ही कम है, यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। प्रार्थना में जाएं। हैं हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं पिता पवित्र आत्मा के लिए जिसे आपने हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वे हमें सहायक देंगे, और उन्होंने कहा कि जो मुझसे सुनेगा वो तुम्हें बताएगा। पिता हमारे लिए भेदों को प्रकट करने वाले हैं, वचन को बताने वाले हैं, उसके रहस्यों को बताने वाले पवित्र आत्मा है। हमारी आँखों को जब खोलते हैं, हम इस विश्व को देखते हैं पिता, तो उसे हम आपके वचन के दृष्टिकोण से देखते हैं। और पिता हम विवेचना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा कि जो बातें लिखी हैं वचन में वो पूरी हो रही हैं। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है और हम सब का यीशु आने वाला है। हमारी यही प्रार्थना है कि हम तैयार रहें। आज के वचन के प्रकाशन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हो अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मृतकों में से जी उठने वालों में पहला उठा है, पृथ्वी के राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, तुम्हें अनुग्रह और शांति सदैव मिलती रहे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।